उसके बाद लाइट ऑफ कर देंगे। उसके बाद बोले कि देखो आपका बोतल में उस तेल में प्रभु यीशु प्रवेश कर रहे हैं ना। फिर देखो आपका बोतल में प्रभु यीशु प्रवेश कर गए। आप जाकर अपना तेल मालिश करो, जो भी दर्द पीड़ा या जो भी है ठीक हो जाएगा। जाराटोली गांव है, वहाँ पूरा आदिवासी गांव था, सब हो गया धर्मांतरित ईसाई यानी कि क्रिश्चियन। अभी वहां पर मात्र एक घर आदिवासी जनजाति वाला बचल है, नहीं बचेगा। तो कैसे आप कह दीजिएगा कि झारखंड आदिवासियों का है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। हेमंत सोरेन को बोलिए कि सारा हॉस्पिटल झारखंड में बंद कर देगा और आप लोग संघई सभा के माध्यम से जितने भी झारखंड में मरीज है उसको आप ठीक कीजिए। जिस तरह अंग्रेज को हम लोगों ने भगाया है, हमारे पूर्वजों ने भगाया है, उसी तरह हम लोग भी भगाएंगे यहाँ के जो काला अंग्रेज उसको। आप लोग जहाँ पर मुक्ति महोत्सव हो रहा है, संघाई सभा हो रहा है, बगल में हरियार दारू बिक रहा है, क्या उसको बंद, उसको नहीं सूझ रहा है कि जो नशा का हम बैनर लगा रहे हैं उसको बंद करना चाहिए। आप देखिए चांद गांव का नामकम प्रखंड का देख लीजिए, एक गांव है जाराटोली, पूरा आदिवासी बेल्ट गांव है। दीदी मन भाई मन ध्यान सुनबा, जाराटोली गांव है, वहाँ पूरा आदिवासी गांव था, सब हो गया धर्मांतरित ईसाई यानी कि क्रिश्चियन। अभी वहां पर मात्र एक घर आदिवासी जनजाति वाला बचल है। उसी प्रकार किसकी गांव है, वहां पर आदिवासी गांव था, मात्र वहां पर अभी 10 से 12 घर जनजाति का घर बचल है। उसी प्रकार बांडा गांव है, यस, उसी प्रकार बांडा गांव है, वहां पर मात्र आदिवासी का 4 घर बचल है। उसी प्रकार सोहा गांव है, वहां पर 14 घर बचल है। तो चांद गांव खाली नामकम प्रखंड में इस प्रकार का चंगाई सभा हो रहा है। अगर इस प्रकार का आपका सिवनी में, मांडर में, कांके में और वगैरह अन्य प्रखंडों में इसी प्रकार लगा देगा तो आने वाला दिन में आपका जनजाति का गांव, आदिवासी का गांव बचेगा? बोलिए बचेगा? नहीं बचेगा। तो कैसे आप कह दीजिएगा कि झारखंड आदिवासियों का है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है? तब तो आप नहीं कहिएगा, सब चले जाइएगा हालेलुया में। अब एक उदाहरण दिए थे ना, नहीं बन रहा है तो उसको मार रहा है, पीट रहा है। वाह रे वाह। आप लोगों को फिर एक बार हम बता रहे हैं अपना बीती घटना। आज जो आप लोग सोमा देख रहे हैं ना, सोमा अगर लालच में दिखता तो आज अमेरिका में रहता और 1 नंबर का फादर या किस पत्थर बनल रहते। हमारा एगो फादर छत्तीसगढ़ का है, हमारा एगो फादर दोस्त मध्य प्रदेश का है, और एगो हमारा फादर जो बिशप बन गया है अमेरिका में है। अमेरिका में हमको ले जा रहा था और वहां पर अगर हम ईसाई बन जाते तो वहां पर बड़ा सा फार्म रहता, वहां पर बंगला रहता, देख रखने के लिए सारा चीज रहता है। आप सुनते होंगे, जानते होंगे कि कई कार्यक्रमों में, इन लोगों के कार्यक्रमों में, चंगाई सभा में एक तेल जो है ना, बोतल में तेल लेते हैं, बोलते हैं ले आओ, और ठेपी को खुलवा देते हैं ढक्कन को। उसके बाद में बोलते हैं कि ये बात ढक्कन खुला रखो। उसके बाद लाइट ऑफ कर देंगे। उसके बाद बोले कि देखो आपका बोतल में उस तेल में प्रभु यीशु प्रवेश कर रहे हैं ना। और उसके बाद हालेलुया हालेलुया करके लाइट ऑफ कर देंगे। उसके बाद फिर अपना बोले कि देखो फिर लाइट ऑन कर देंगे। फिर देखो आपका बोतल में प्रभु यीशु प्रवेश कर गए। आप जाकर अपना तेल मालिश करो, जो भी दर्द पीड़ा या जो भी है ठीक हो जाएगा ना। हालेलुया का मतलब क्या होता है? मानते हैं उसके खिलाफ में, उसके विरोध में इतने जो जुटान हुआ है, हम सफल मान रहे हैं। भले शासन प्रशासन वहाँ तक जाने नहीं दिया, हो सके विधि व्यवस्था कुछ बिगाड़े या ऐसा, और ऐसा हम लोगों को भी आभास हुआ था कि हमारे जो विरोधी लोग हैं वो हमारे झुंड में घुस करके उनके ढेला पत्थर करेंगे, कुछ करेंगे तो माहौल बिगड़ जाएगा, विधि व्यवस्था ये खराब हो सकता है। इसलिए शासन प्रशासन ने 2, 4, 5 घंटा हम लोग बैठे सारे लोग से। उसके बाद में बोला कि देखिए आप वहाँ सभा स्थल है, वहाँ पर कीजिए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, जो बोलना है जो करना है अपना। जो वाले समय में और क्या अलग तरीके से कदम उठाएंगे? रैलियां ही होंगी, सभाएं होंगी? नहीं, अब हम लोग न्यायालय के रास्ता में जाएंगे। अभी तक तो हम लोग सोचे थे, लेकिन अब हम लोग को जाना होगा। और एक महत्वपूर्ण विषय है कि उस जहाँ पर चांद गांव में जो हमारा जो कैंप चल रहा है, उन लोग का चल रहा है कैंप चल रहा है, वो हमारा पहनाई ज़मीन है। और पहनाई ज़मीन का हमारा सामाजिक ज़मीन है, उस पर वो चर्च का अपना अति कुंडी मार रहा है। तो रेंट दिया जा रहा है कि नहीं? सुनने में तो है कि रेंट भी मिल रहा है। नहीं, देखिए वहाँ का ग्राम प्रधान जो भी हैं, उनका जो पार्किंग के लिए वहाँ जगह दिए जाते हैं, उनको पैसा मिलता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमको पैसा मिलता है ना। और वहाँ का जो भी लोग हैं उनको कुछ कुछ खिलाता पिलाते होंगे, है ना। उनका जमीन नहीं ना लिया है दादा? तो देखिए, हम आप बात समझ लीजिए, वो जो हमारा जो ज़मीन वहाँ पर जो स्थल में जो कार्यक्रम हो रहा है, वो पहनाई ज़मीन है।
पहने बगा जमीन, उसे किसी का खरीद बिक्री नहीं होता। पहने जमीन आप समझिए, झारखंड का जो जी भूमियारी पहनाई जमीन, वो पहनाई जमीन खरीद बिक्री होता है, कुछ नहीं होता है। वो समाज का है और वो पहान जो करेगा ना, जोत कोड़ करेगा वही करेगा, समझ ना। वो किसी उसमें चर्च में नहीं बना सकता। आप लाल खटका की गढ़खटका में देखे होंगे, जब पहनाई जमीन में चर्च का निर्माण हुआ था, उसको कराती कल न्यायालय में उसको खारिज कर दिया कि नहीं, वो पहनाई जमीन उस पर किसी ईसाई समाज सुनते हैं कि बीमारी को भी ठीक कर देता है चंगाई चढ़ा के माध्यम से। तो आप लोग काहे वास्ते हॉस्पिटल खोल रहे हैं? हेमंत सोरेन को बोलिए कि सारा हॉस्पिटल झारखंड में बंद कर देगा और आप लोग चंगाई सभा के माध्यम से जितने भी झारखंड में मरीज है उसको आप ठीक कीजिए। हम लोग आपके साथ खड़ा रहेंगे। ये सब उलूल जुलूल जो आप लोग ढोंग कर रहे हैं ना झारखंड में, ये पूरा आदिवासी समाज आप लोग को नौटंकी समझ चुका है। कभी बिस्कुट देकर सभी को सामने, कभी लोग लालच देकर, तो कभी डरा धमकाकर हमारे आदिवासी भाई बहनों को आप लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। ये अब नहीं चलेगा झारखंड में। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और हम खास करके हेमंत सोरेन से कहना चाहते हैं कि आप जिस तरह ईसाई समाज को आप संरक्षण दिए हैं, उसी तरह आदिवासी समाज को भी आप संरक्षण दीजिए। ये किसी जाति विशेष का सरकार नहीं है, ये सरकार सभी समुदाय का सरकार है। और आप इन लोग को जो मन बढ़ाया है, झारखंड में जो लगातार धर्मांतरण हो रहा है, ये सारा श्रेय हेमंत सोरेन को जाता है। हम लोग बहुत प्रेम से रहना जानते हैं। अगर छेड़ोगे तो बिरसा मुंडा के तर्ज पर हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह अंग्रेज को हम लोगों ने भगाया है, हमारे पूर्वजों ने भगाया है, उसी तरह हम लोग भी भगाएंगे यहाँ के जो काला अंग्रेज उसको।